हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 29 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और प्यारे बच्चों, इस काम को आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। आज की ये वर्कशीट आधारित है मातृभाषा पर। जानते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं? तो चलिए जानते हैं कि आखिर मातृभाषा कहते किसे हैं और क्यों आज का दिन खास है। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है? क्योंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे नई जिंदगी के अर्थ बताती है, जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा। तो मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोली जाने वाली भाषा होती है, जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। अब आपको समझ में आया कि मातृभाषा कहते किसे हैं? भाई वो भाषा जो आपके माता पिता बोलते हैं और परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो घर में जो भाषा बोलते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। और इसे सुनते सुनते ही तो हम बड़े होते हैं ना, अपने रिश्तेदारों में आस पड़ोस में हम उसका प्रयोग भी करते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं और अपनी बात को आसानी से कह पाते हैं, यानी आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। देखिए, जैसे किसी की मातृभाषा राजस्थानी हो सकती है, किसी की गुजराती हो सकती है, किसी की मराठी तो किसी की बंगाली होती है ना, और किसी की ज़बान उर्दू भी हो सकती है। तो बच्चों, आप सबकी भी कोई ना कोई मातृभाषा अवश्य होगी। हिंदी भी हो सकती है। वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी क्योंकि मातृभाषा से हम अपनी बात को बहुत आसानी से कह पाते हैं। तो आइए हम इसी विषय पर निम्नलिखित गतिविधियों को करते हैं। तो आपको जो गतिविधियां हैं ना वो करनी है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वरना आप ना भी चाहें तो ना लिखें। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक शिक्षिका दे रखी है, यानी मैडम है, तो वो बच्चों से पूछें कि बच्चों, सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? अब सीढ़ी तो एक हिंदी का शब्द है, सीढ़ी यानी जिस पर हम चढ़कर ऊपर की ओर जाते हैं। तो एक वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी है जो कि क्या कहती है कि मैडम, मेरी मातृभाषा उर्दू, जिसमें इसको हम जीना कहते हैं कि जीने पर चढ़ना है, ऐसे भी बोलते हैं। तो एक और यहाँ पर विद्यार्थी है, वो कहते हैं कि मैडम, मेरी मातृभाषा पंजाबी में तो इसे पौड़ी कहते हैं ना भाई, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, और बंगाल में इसे मई कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई, सीढ़ी को तो बहुत सारे शब्दों से और भी बुलाया जाता है। और एक और विद्यार्थी है जो कि कहती है मैडम, मेरी गढ़वाली भाषा में इसे पैड़ी कहते हैं। अब आप समझे कि अलग अलग मातृभाषाओं में चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये है मातृभाषा। सबकी मातृभाषा बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है, क्योंकि आखिर ये माँ की भाषा होती है और माँ तो अच्छी ही होती है ना। चलिए अब हम अपनी गतिविधियां करते हैं और इसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करना। जैसे पहला है कि आपकी मातृभाषा क्या है? अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को भी आपको लिखना है। तो देखो, यहाँ पर सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है, मेरी मातृभाषा मराठी नहीं है, मेरी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा है जैसे मेरी मातृभाषा मराठी है। और मराठी में प्रचलित 5 शब्द देखिए, उसमें माँ को हम कहते हैं आई, पिता को क्या कहते हैं? बाबा, और सीढ़ी को पता है मराठी में क्या कहते हैं? पायरी। और अगर ये बोलना हो अच्छा हूँ या अच्छा, तो उसको बोलते हैं चांगला, है ना, मज़ेदार शब्द। और विद्यालय, जो कि हम जिसको स्कूल बोलते हैं, यहाँ पर तो हम इसको स्कूल बोलते हैं, लेकिन विद्यालय को मराठी में शाला कहते हैं, शाला। समझ में आई बात? तो इस तरह से जो आपकी मातृभाषा है उसमें प्रचलित कोई भी 5 शब्द
आपको हिंदी में और फिर आपकी मातृभाषा में उसे क्या कहते हैं वो लिखना है। चलिए अब दूसरी गतिविधि करते हैं। दूसरी गतिविधि है निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। देखिए जैसे दरवाजे को पंजाबी में बुआ कहते हैं, बुआ, ठीक है। अब बूहा बोलते हैं पंजाबी में। अब आपकी मातृभाषा में यहाँ जो लाल रंग से शब्द लिखे हैं इन्हें क्या क्या कहते हैं। अब मैंने तो मराठी के हिसाब से ही लिखा, तो ये सारे शब्द जो हैं मराठी के हिसाब से, मराठी मातृभाषा जिनकी है, ठीक है। जैसे गुब्बारा को उसमें फुगा कहते हैं, फुगा। पतंग को तो पतंग ही कहते हैं। रजाई को पता है क्या कहते हैं, पांगरूण। चटाई को चटाई, चटाई ऐसे बोलते हैं। और टोकरी को टोपली। तो आपकी मातृभाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं ये जरूर लिखिएगा। और हिंदी के अतिरिक्त जिसकी मातृभाषा अलग अलग है और भी कुछ जो आसान आसान से शब्द हो ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मुझे अलग अलग मातृभाषाओं को सीखने का बहुत शौक है। मुझे तो सारी भाषाएं बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए कोई जो नया शब्द हो मुझे भी सीखने को मिले, आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखना। अब जो तीसरी गतिविधि है ये तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। देखो भाई, आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। देखिए मेरी मातृभाषा वैसे तो हिंदी है, लेकिन पीछे से हम लोग राजस्थानी हैं, तो राजस्थानी में एक लोकगीत जो बहुत ही फेमस है वो कौन सा है बताऊं? मोरया आछो बोलियो रे ढलती रात माँ, मोरया आछो बोलियो रे ढलती रात माँ, मोरया आछो बोलियो रे ढलती रात माँ, रात माँ, रात माँ, रात माँ, हमारे हिवड़े में बैगी रे कटार, मोरया आछो बोलियो रे ढलती रात माँ। अब जैसे ये लोकगीत तो राजस्थानी में, आपकी मातृभाषा में कोई लोकगीत आप तैयार कीजिए और फिर उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। मज़ा आया ना? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।